हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जी हां दोस्तों, आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एंड जैसा कि आप जानते हो कि हमने 11th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम एज वेल एज कॉमर्स स्ट्रीम दोनों की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से कर दी है। साइंस स्ट्रीम में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि यार आपके लिए मैथ्स 1, मैथ्स 2 एंड बायो के लेक्चर्स लगातार आ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत जल्द आपको देखने मिल जाएंगे। वैसे हम लोग ने पुराने जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो है वो भी रखे हुए हैं, आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। पूरा का पूरा एंटायर कंप्लीट सिलेबस प्रेजेंट है हर सब्जेक्ट का। आप जाके पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो। साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें 11th स्टैंडर्ड के लिए कॉमर्स स्ट्रीम की शुरुआत हो चुकी है। वहां पे हमारे जो गौरव सर है वो आपको कंटिन्यूअसली एसपी का, सेक्रेटरी प्रैक्टिस का और ओसीएम, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट्स का वीडियोस आपको दे रहे हैं। रहा बीके अकाउंट्स जो है वो बच गया है, और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये दोनों के वीडियोस बहुत जल्द आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। तो आपको बस एक काम करना है, अपने दोस्तों को बता देना यार कि JR ट्यूटोरियल्स क्या है। बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो लोग न्यू होते हैं, जो यूट्यूब यूज करना नहीं जानते या फिर उनको पता ही नहीं होता कि हम इस तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ के जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों को बताओ यार ये सब चीजें होती है यूट्यूब पे, JR ट्यूटोरियल्स है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन एंड इन्फॉर्म एवरीवन कि यार यहां से पढ़ाई करो, बेहतरीन तरीके से आपका कंसेप्ट हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो वादा करो, करोगे कि नहीं शेयर जरूर से कर देना यार। और एक और चीज यार, हमारे वीडियोस को आप लाइक करते रहो। सबसे पहले काम लाइक करो, क्योंकि यार क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कोई वीडियोस बनाते हैं और हम जब उसको क्रॉस चेक करते हैं कि हमारे बच्चे इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो यार सबसे पहले हम किसके ऊपर नजर डालते हैं पता है? हम नजर डालते हैं लाइक बटन के ऊपर। लाइक जितना ज्यादा आंकड़ा दिखता है, जितना नंबर्स हमें लाइक का दिखता है ना, उतना एनर्जी आती है, गूज़बम्प्स आते हैं। देखो, हम भी एक टीचर है, हम भी एक इंसान है यार। हम भी मेहनत करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, ताकि यार हम लोग आपको कुछ ना कुछ अच्छा क्वालिटी के साथ पढ़ाई दे सके। और आप उसको जब पढ़ो और उसको प्यार जब दो तो ज्यादा मजा आता है देख के यार कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे रिस्पॉन्स में हमें एक्चुअली पसंद तो कर रहे हैं, लाइक तो कर रहे हैं। तो जब आप लाइक करते हो ना तो दिल खुश हो जाता है। तो प्लीज लाइक किया करो यार, जितने भी वीडियो है अपने दोस्तों को भी बोला करो लाइक किया करो। बस ज्यादा कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस लाइक कर दो, यही हमारा फीस है आपके लिए, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखो, याद होगा कि लेक्चर नंबर 3 में, आज चौथा लेक्चर है वैसे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, 11th बायोलॉजी। तो आज लेक्चर नंबर 4 में आपको मैं बता दूं कि इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, हमारा एक टॉपिक था यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पूरा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। स्पीसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, सब किंगडम, ये सभी चीज मजेदार तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स, ठीक है ना। बहुत मजेदार और इतना एफिशिएंट तरीके से लेक्चर्स कल बनाए थे मैंने लेक्चर नंबर 3 का। तो अगर आपने नहीं देखा, मिस किया है ना, तो यार बहुत कुछ मिस कर दोगे। देखो जाके, कितने मजेदार लेक्चर थे वो, ठीक है। मैंने खुद बनाया दोस्तों, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, एक्स्ट्रा क्यों कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करने वाले हैं नामकरण की। नामकरण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि यार हम बचपन में जब पैदा होते हैं, कुछ मंथ के बाद हमारा एक रस्म होता है, जैसे हिंदू में एक रस्म बोलते हैं, एक फंक्शन होता है। और वो फंक्शन में उस बच्चे को, बच्चा है या फिर बच्ची है, लेडीज है या फिर मतलब बॉय है या फिर गर्ल है, उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे मुझे एक नाम दिया गया राहुल, वैसे आपके भी बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है, अलग अलग। तो ये जो नाम दिया जाता है, ये एक पर्टिकुलर चीज को देख के दिया जाता है। लाइक तुम्हारा वो, हम लोग जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता है राशि का नाम, ये सब चीजें दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो भी जानवर होते हैं या फिर जो भी प्लांट्स होते हैं या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, ये सभी को एक नाम देना जरूरी है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा अभी से कि यार ये नाम देना जरूरी है क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर इन जानवरों का, इन प्लांट्स का, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम नहीं होता तो हम पढ़ते कैसे? जैसे बचपन से ही हम लोग को एक किताब लाके दे दिया जाता था बचपन में, इवन मेरे को भी दिया था और आपको भी दिया जाता होगा। और आजकल तो पूरा वो चीज दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। कौन सी किताब की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं बुक्स, जिसमें अलग अलग जानवर, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग चीजों की तस्वीर छपी होती है। हम पढ़ते हैं बचपन से ही, ठीक है। C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग, ये पढ़ते हैं। तो वो कैट ऐसा दिखता है और इसको कैट ही क्यों बोलते हैं? ये डॉग ऐसा है, इसको डॉग ही ऐसा क्यों बोलते हैं? E फॉर एलिफेंट बोलते हैं, F फॉर फिश बोलते हैं, G फॉर गोट बोलते हैं, H फॉर हॉर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इतने सारे एनिमल और इतने सारे हम लोग प्लांट्स का नाम लेते हैं। R फॉर रोज बोलते हैं, रोज का प्लांट। तो ये हम लोग को कैसे पता कि ये रोज है? यस, विल यू बी माई, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा यार, हमारे दिन खत्म हो गए वो सब करने की रोज वगैरह देना किसी को, ठीक है। हम भी क्या करते थे यार, ऐसी बात नहीं यार, हम भी अपने जमाने में मस्त थे मतलब जमाना पुराना नहीं हुआ है, मैं आज भी यंग ही हूँ यार, 25-26 साल का एज है मेरा। लेकिन क्या होता है कि जब हम कॉलेज के दिनों में होते हैं, लगभग 18-20 साल का जो एज होता है ना, ये बहुत ही मजेदार एज होता है। इसमें कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है लाइफ में, ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, बस आपको पढ़ना है और थोड़ा सा एंजॉय करना है लाइफ को। लेकिन एक बार 25-26 क्रॉस कर जाओगे, थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट लगने लगता है। लेकिन डिफिकल्ट होता नहीं है, थोड़ा सा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बाकी चीजें आ जाती है, जो कि मैं भी फेस कर रहा हूं आज के डेट में। लेकिन
हस्ती का नाम जिंदगी है, चलते रहना चाहिए हम लोग को, और आपके लिए हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि हमको बच्चों के लिए कुछ करना है। हमारे महाराष्ट्र में एक रिवॉल्यूशन लेके आना है ताकि हर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। बस यही एक चाहता हूँ, आगे आगे चीजें होती रहेगी, भगवान ने चाहा, आपने चाहा, प्यार देते रहोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो वो बात तो हो गई। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि हर एक चीज का एक नाम होता है, तो वो नाम देना इसलिए जरूरी हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे दो तरीके के नाम होते हैं। पहला जो नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नाकुलर नेम। अभी जो वर्नाकुलर नेम है ये होता क्या, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके पहले सुन लो। ये जो वर्नाकुलर नेम है ये एक टाइप का नेम है, लेकिन इसके अलावा एक और नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो हम लोग आज के इस वीडियो में एक पढ़ने वाले वर्नाकुलर नेम क्या होता है, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नेम क्या होता है। ये दोनों को पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, और फिर वो जो साइंटिफिक नेम है उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। जैसे आप, मेरा नाम है राहुल जायसवाल, मेरा भाई का नाम है रोहन जायसवाल, ये नाम क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सभी चीज हम आज इस वीडियो के अंदर, मतलब मेरे नाम का नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे राहुल सर अपना बता रहे हैं, मेरा नाम का नहीं, प्लांट्स और एनिमल का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द वर्नाकुलर नेम। क्या होता है वर्नाकुलर नेम? सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये जो वर्नाकुलर नेम होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है लोकल नेम या फिर कॉमन नेम। बहुत सिंपल सी बात है। वर्नाकुलर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ा हुआ है, ये वर्नाकुलर बच्चा है, ये वर्नाकुलर एरिया से बिलोंग करता है, तो वर्नाकुलर का एक्चुअल में मतलब होता है लोकल। आप जहां पे रहते हो लोकल। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, तो मैं पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट का लोकल हूं, मेरा जन्म भी यही हुआ है, आई एम महाराष्ट्रियन। ठीक है ना, ले ये हम लोग बोल सकते हैं, करेक्ट है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका जन्म गुजरात में हुआ रहेगा, वो गुजरात में रहते, तो वो क्या बोलेंगे, मैं गुजरात, तो उनके लिए वो लोकल क्या हो गया, गुजरात हो गया। मेरे लिए लोकल क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, करेक्ट है। तो जो लोकल होता है, लोकल, ठीक है, इसका एक नाम होता है। जैसे बचपन में आपको भी, बचपन में क्या अभी भी यार, मतलब एक आपका एक घर का नाम होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पेट नेम बोलते हैं या फिर निक नेम बोलते हैं, और एक आपके स्कूल में लिखा हुआ नाम रहता है। मेरा तो ऐसा कुछ नाम नहीं है, मेरा एक ही नाम है, राहुल ही है, लेकिन मैं आपको बताता एग्जांपल के तौर पे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी का नाम बंटी है घर पे, तो बाहर बबलू है, बट बिट्टू है, निक्की है, चिक्की है, क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं, करेक्ट है। तो वो क्या होते हैं, निक नेम होते हैं। उसी प्रकार हर एक एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का एक पर्टिकुलर नेम होता है, वो कॉमन नेम होता है, एंड कॉमन नेम को ही वर्नाकुलर नेम बोलते हैं या फिर लोकल नेम बोलते हैं। एंड ये जो लोकल नेम है ये क्यों आया, क्योंकि आप एक चीज समझते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हो कि हमारा जो इंडिया है, इट इज ए वेरी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज कंट्री। हमारे देश में लगभग यार 100 से भी ज्यादा अधिक भाषा बोला जाता है। मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं कितना बोलते हैं, लेकिन आप लोग के लिए टास्क करेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि हमारे देश में टोटल कितने लैंग्वेजेस है, टोटल मिला क्या सब लैंग्वेज कितने हैं बता देना, मुझे इंफॉर्मेशन के तौर पे चाहिए, आप लोग के लिए होमवर्क है। तो हमारा देश, जैसे मैंने बोला, इट इज ए मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज कंट्री बोल रहा हूं, देखो कंट्री है, एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मिनी मिनी स्टेट्स है, एंड अलग अलग स्टेट्स रहेंगे तो लैंग्वेजेस भी अलग अलग रहेंगे। जैसे आप महाराष्ट्र में आप देखोगे तो महाराष्ट्र में भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस देखने मिल जाते हैं, ठीक है। एक मराठी होता है प्रॉपर, एक थोड़ा सा आप कोस्टल एरिया में जाओगे तो कोंकणी हो जाता है, ठीक है ना। आप ऊपर जाओगे गुजरात आएगा तो गुजराती हो जाएगा, आप थोड़ा और ऊपर जाओगे तो एमपी में हिंदी वगैरह चलता है, थोड़ा और ऊपर जाओगे यूपी साइड भोजपुरी चलता है, बिहार में जाओगे तो बिहारी चलता है, राजस्थान में जाओगे तो राजस्थानी चलता है, पंजाब में जाओगे पंजाबी चलता है, हरियाणवी चलता है, हरियाणा में जाओगे तो, कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी चलता है। तो यानी कि पूरे इंडिया में आप सोचो यार, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एरिया विच यू आर लिविंग इन। यानी जो एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लैंग्वेज वहां पे बोल रहे हो या फिर बोला जा रहा है। अब वो लैंग्वेज अलग अलग बोला जा रहा है, तो जो चीजें की नाम रहेगी वहां पे, जो वस्तुओं के नाम रहेंगे, जो प्लांट्स और एनिमल्स के नाम रहेंगे, वो भी शायद अलग अलग हो सकते हैं, करेक्ट है। एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं लेकर आया हूं, जैसे बहुत सारे लोकल नेम्स एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकते हैं, जैसे हम लोग को पता है मैंगो, मैंगो पता है हम लोग को, आम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज में मैंगो बोला जाता है और दूसरे लैंग्वेज में उसको आम भी बोला जाता है, लेकिन एक और लैंग्वेज में उसको आंबा भी बोला जाता है। मराठी मध्ये काय म्हणतात, आंबा म्हणतात ना, ठीक है। आंबे खाया कि नहीं आपने आंबे? वैसे पूरा सीजन खत्म हो गया, वैसे अभी कुछ एक हफ्ते पहले मैंने लास्ट आम खाए थे, मार्केट में मिल रहे थे यार, बहुत महंगे, 120 रुपए किलो बिक रहे थे तो मैं, मेरी मम्मी को भी खाने का मन था तो मैं लेकर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंबा जो आम है, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या पता चला कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेम द पीपल आर यूजिंग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। तो आम कोई बोलता है, कोई आंबा बोलता है, कोई मैंगो बोलता है, इस प्रकार से चीजें चलती है, और हम लोग इस चीज को कैन नॉट यूज वर्ल्ड वाइड। अगर आप जाओगे अमेरिका में, ए मला 1 केजी आंबा दे रे, ऐसा बोलोगे तो कैसा चलने वाला है आप जाओगे इसमें यूएस में जा रहे हो, लंदन में जा रहे हो, और आप बोलते हो कि मुझे 1 किलो आंबा दे दो, 1 किलो आम दे दो, चलो ऐसा भी बोल दो, मानेगा क्या वो बंदा मानेगा क्या, बोले क्या बोल रहा है भाई, व्हाट यू सेइंग मैन, ऐसा बोलेगा वो, ठीक है ना, अंग्रेज है ना, ऐसे ही बोलेगा। तो यार आप क्या हो जाएंगे, यार क्या करूं यार, मुझे तो आता नहीं इंग्लिश बोलने। तो यानी कि आप अगर लोकल लैंग्वेज या फिर वर्नाकुलर नेम, लोकल नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर एक और नाम है इसके लिए कॉमन नेम, अगर आप यूज कर रहे हैं आउट ऑफ द इंडिया, तो इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड।
आउट ऑफ द इंडिया अगर हम यूज करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसको एक्सेप्ट करने के लिए या फिर करवाने के लिए हमें कुछ और नाम यूज करना पड़ेगा। तो वो नाम क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ना तो अलग अलग स्टेट में चलने वाला है। आप महाराष्ट्र में रह के आंबा बोल सकते हो, लेकिन आप कहीं और चले जाओ, पंजाब में चले जाओ और आंबा मांगो कि मेरे को 1 किलो आंबा दे दो, तो बोलेगा क्या होता है भाई आंबा, तू पहले बता। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। और दूसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, जिसको हम लोग शकरकंद बोलते हैं, कहीं पे इसको रताड़ू भी कहा जाता है, रतालू, रताड़ू, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। यानी कि क्या है कि कहीं पे नाम कुछ और है, कहीं पे नाम कुछ और है, कहीं पे नाम कुछ और है। तो ऑल ओवर द इंडिया इट इज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, माफ कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। एंड इफ यू आर इन इंडिया तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस क्रिएट हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है, लोकल नेम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में ही चलेगा, लेकिन जैसे आप इंडिया के बाहर जाओगे तो इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड, ये नाम नहीं चलने वाला बाहर के देश में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और चीज है कि मैंगो जो है, आम जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदा में, जैसे आप पता है हमारा एक भारत का एक संस्कृति रहा है आयुर्वेदा का, तो आयुर्वेदा में पहले के टाइम पे लगभग मैंगो को 50 डिफरेंट नाम से बुलाया जाता था। जैसे हम लोगों को 2-3 ही पता है, आम हो गया, आंबा हो गया, कैरी बोलते हैं, कैरी भी कई जगह बोलते हैं उसको, कैरी सुना होगा आपने, कैरी, आम, आंबा, मैंगो, ये सब कुछ नाम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 50 डिफरेंट डिफरेंट नेम होते थे आयुर्वेदा में, और ये सभी जो नेम होते हैं वो किस में होते थे, संस्कृत में होते थे, जो आज हम लोग भूल ही गए। मुझे भी नहीं आता है संस्कृत, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर संस्कृत के वीडियोस बनाओ। यार मुझे आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊं यार ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जिनको संस्कृत का नॉलेज है तो डेफिनेटली मैं उनको अपने साथ जोड़ूंगा और आपको संस्कृत फ्री में हर चीज में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, जो कि है साइंटिफिक नेम। जैसे मैंने बोला कॉमन नेम था, वर्नाकुलर नेम जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया पहला टाइप का नेम। ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस, ये हो गया। अब दूसरा एक और जो टाइप का नेम है वो है साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम में एक वर्ड छुपा हुआ है साइंटिस्ट। तो जो साइंटिस्ट थे यानी बायोलॉजिस्ट जो थे, वो जब भी ये सब चीजें सोचते थे, आम, मैंगो, ये जानवर, वो जानवर, जब वो सोचते थे तो वो ये सोचते थे कि क्यों ना हम एक पर्टिकुलर ऐसा नेम बनाए, जो हमने यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था इसके पहले के लेक्चर्स में, उसमें हमने जीनस पढ़ा था, स्पेसीज पढ़ा था, ठीक है ना, डिवीजन पढ़ा था, सब फाइलम पढ़ा था, सब किंगडम पढ़ा था, फिर उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, ये सब चीजें पढ़ी थी। तो क्यों ना उसके आधार पे हम एक नाम बनाएं, और वो नाम जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा फॉर ऑल द साइंटिस्ट, फॉर ऑल द बायोलॉजिस्ट, उनके लिए, सबके लिए कॉमन होगा। तो वो क्या होगा, कैसे बनाया? तो सबसे पहले यहां पे टू ओवरकम द कॉमन नेम्स, क्योंकि हर जगह कॉमन नेम्स नहीं चल सकता। इवन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक स्टेट में कॉमन नेम चल रहा है, दूसरे स्टेट में जाओ एक ही कंट्री के अंदर, वो कॉमन नेम नहीं चलने वाला। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? एक ऐसा नाम जो उनके द्वारा बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा उन्होंने साइंटिफिक नेम। अब ये साइंटिफिक नेम क्या है? फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यानी इफ यू वांट टू कम्युनिकेट द नेम्स of particular organism or particular plants or animals, you have to take the name of scientific name. ओके, तो साइंटिफिक नेम वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया। और साइंटिफिक नेम जो है ये क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। ठीक है ना, जैसे बात आपको मैंने हिबिस्कस का बताया था, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, और किसका बताया था? कोबरा, कोबरा बताया था कि नहीं बताया था? कोबरा क्या है? नाजा, नाजा। ठीक है, तो नाजा, नाजा क्या है? जीनस और स्पीसीज। तो अगर हम जीनस जो रहेगा उस चीज का, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जीनस, और स्पीसीज को दोनों को साथ में नाम जोड़ दे, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा उस चीज का साइंटिफिक नेम। ऐसा साइंटिस्ट लोग ने एक रूल बना दिया, और वो रूल बनाने के बाद उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंगो दिया हुआ है, तो मैंगो क्या है? आम है, आंबा है, लोकल नेम है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम क्या है? वो है दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो मैंगीफेरा जो आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंगीफेरा है ये उसका जीनस है, और ये जो इंडिका है ये इसका स्पीसीज है। तो जब मैंगीफेरा और इंडिका जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे मैंगीफेरा इंडिका, जो कि बन जाएगा एक साइंटिफिक नेम। उसी प्रकार एक और चीज दिया हुआ है, सनफ्लावर, आप जानते हो, सूर्यमुखी, सनफ्लावर लोकल लैंग्वेज में सूर्यमुखी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन साइंटिफिक नेम में इसको बोलेंगे हम लोग हिलियंथस इन्नस। ठीक है, हिलियंथस इन्नस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिलियंथस इन्नस। तो हिलियंथस विल बी द जीनस एंड इन्नस विल बी द स्पीसीज। तो दोनों को जोड़ दिया तो बन गया हिलियंथस इन्नस, जो कि क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? सनफ्लावर का। वैसे ही बहुत सारे और भी एग्जांपल है। तो लेकिन ये जो बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है, ये नामकरण जो साइंटिफिक जो नेम्स है, इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। तो ये जो भी बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो यूज हो रहा है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कार्ल लिनियस द्वारा। एक बहुत महान बायोलॉजिस्ट है, ये आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा, लिनियस, कार्ल लिनियस। इनका नाम हर जगह सुनाई देता है जब भी बायोलॉजी का जिक्र आता है। तो कार्ल लिनियस ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करने के टाइम कुछ रूल्स बनाए थे। क्या रूल्स बनाए थे? कि हाउ टू राइट ए साइंटिफिक नेम एंड व्हाट कैरेक्टर शुड बी देयर इन दैट पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम। वैसा रूल किसने बनाया था? लिनियस ने बनाया था, कार्ल लिनियस ने। तो वो क्या था, कैसे था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का, देख लेना, फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट, पूरा चैप्टर नहीं यार, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर और 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आप लोग बने रहो हमारे साथ, साइमल्टेनियसली हर चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहां पे आप देखो क्या बोल रहा है, रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी जो भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये जो नामकरण है, इसके रूल्स क्या है?
सबसे पहले अगर आप रूल देखोगे जो कि पहला दिख रहा है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का जो भी नेम है, ऑर्गेनिज्म का जो भी नेम है ये दो लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड से बना रहेगा। अब लैटिन कौन है भाई? लैटिन, लैटिना एक वर्ड होता है, जैसे ग्रीक लैंग्वेज होता है, लैटिन लैंग्वेज होता है, तो ऐसे लैंग्वेज होता है। और एक चीज आप जानते होंगे, मोस्ट ऑफ दी जो केमिकल नेम है, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स के नेम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ये सब, जो उसके भी बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रीक लैंग्वेजेस में वर्डिंग्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो भी साइंटिस्ट थे वो मोस्ट ऑफ द लोग वहीं के होते थे, ठीक है ना, क्या होता है, यूरोपियंस होते थे, तो दैट्स वाई उन्होंने वो सब चीज को जिक्र किया था। हमारे इंडिया के भी बहुत सारे ऐसा थे, बट उनका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता, आप जानते ही हो। तो वो सब चीज के कारण यहाँ पे दो लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड गए। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन बन चुके हैं ना, शायद चेंज नहीं होगा आगे जाके, आई डोंट नो, बट फिर भी जो हमें दिया हुआ है वही पढ़ना है हम लोगों को, और कुछ चारा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंगीफेरा, अब मैंगीफेरा क्या है, ये कोई लैटिन वर्ड होगा, ठीक है ना, इंडिका, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो हीलियंथस एन्नस, ये से है लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड, दो लैटिन होंगे या तो दो ग्रीक वर्ड होंगे, तब जो दोनों जब जुड़ेंगे तब बनेगा वो वर्ड, एक सेंटेंस बनेगा, यानी एक फॉर्मेशन बनेगा, और वही चीज क्या रहेगा, उस चीज का नेम रहेगा। कौन सा नेम रहेगा? साइंटिफिक नेम रहेगा। दूसरा रूल क्या बोलता है कि हमारा जो साइंटिफिक नेम है, जैसे मैंने बोला कि किससे बनता है, जीनस और स्पेसीज के कॉम्बिनेशन से बनता है, करेक्ट है। तो जीनस और स्पेसीज, यानी अब जीनस जो रहेगा कम फर्स्ट, यानी कि जो जीनस है मैं बोलेगा भाई मैं पहला जाऊंगा, हम फर्स्ट यानी कम फर्स्ट, तो जीनस जो रहेगा वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। जीनस क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा, बोलेगा कि भाई जीनस और स्पेसीज को साथ में जाना है तो मैं पहले जाऊंगा, हम पहले जाएंगे, तो जीनस जाएगा सबसे पहले। एंड इट इज ऑलवेज वी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पे भी साइंटिफिक नेम आप देखो उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो क्यों कैपिटल रहेगा? क्योंकि जीनस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही चालू होता है। अब जीनस के बाद कौन आएगा? जीनस के बाद स्पेसीज आएगा, तो स्पेसीज का जो होता है वो सेकंड पोजीशन में आता है, लेकिन स्पेसीज हमेशा स्मॉल लेटर से चालू होता है। और इसको सही तरीके से प्रूफ करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ये हो गया मैंगीफेरा इंडिका। जैसे मैंने बोला कि मैंगीफेरा जीनस है तो इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एम, देख रहे हो आप, मैंगीफेरा कैपिटल लेटर एम। लेकिन जो इंडिका है ये क्या है? स्मॉल लेटर है। इंडिका जो है ये क्या है? स्पीसीज है, और ये हमेशा स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज स्मॉल लेटर। तो मैंगीफेरा इंडिका, हीलियंथस एनस, ठीक है ना, रोजा साइनेसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस हो गया, नाजा नाजा हो गया। हमेशा एक चीज नोटिस करना कि जो पहला जो वर्ड रहेगा जीनस का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो दूसरा स्पीसीज रहेगा, जो दूसरा वर्ड रहेगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये एक रूल है जो कार्ल लिनियस ने बनाया था व्हाइल राइटिंग दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा टॉपिक, साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो हमेशा आप देखोगे अपने बुक में भी नोटिस करना, ये हमेशा लिखे होते हैं इटैलिक्स में। जैसे आप जानते हो एक बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब एकदम गाढ़ा लिखा होता है स्ट्रेट, और एक होता है इटैलिक, इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा लिखा होता है, ठीक है ना, टेढ़े लोग होते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम इटैलिक लिखा होता है। अब इटैलिक मतलब देखो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश किया हूं, मेरा कंप्यूटर जैसा हैंडराइटिंग तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कंप्यूटर में, मोबाइल में इटैलिक का ऑप्शन आता है, थोड़ा टेढ़ा वर्डिंग होता है। तो एग्जांपल के तौर पे यही मैंगीफेरा इंडिका को मैंने टेढ़ा लिखने की कोशिश की, तो इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ये क्या होता है आपका? इटैलिक्स लेता है। तो मैंगीफेरा इंडिका या फिर कोई भी टाइप का, जितने भी टाइप के साइंटिफिक नेम रहने दो, वो सभी चीज किसमें लिखे होंगे? इटैलिक्स में लिखे होंगे। अब नेक्स्ट चीज, जेनेरिका जिसको बोलते हैं हम लोग जीनस, या फिर स्पेसिफिक जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसीज। तो जेनेरिका और स्पेसिफिक जो नेम होते हैं, इट शुड नॉट बी लेस देन 3 एंड मोर देन 13 लेटर्स। मतलब इन दोनों का जो लेंथ होगा वो 3 से लेके 13 लेटर्स के बीच में ही आना चाहिए। अब प्रूफ कैसे करें? चलो प्रूफ करते हैं। हमारे पास मैंगीफेरा इंडिका है, तो मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द रूल जो जीनस का नाम रहेगा या फिर स्पेसीज का नाम रहेगा वो 3 लेटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कोई भी लेटर 3 लेटर से छोटा नहीं है, और वो 13 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंगीफेरा तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन काउंट करते हैं ना कितना है। मैंगीफेरा MANGI 4 5 हो गया, 6 7 8 9 9 ही है। तो कितने भी बड़े आप साइंटिफिक नेम ले लो, उसमें जीनस या फिर स्पेसीज दोनों ही वर्डिंग्स आप अलग अलग चेक करना, कोई भी 3 से छोटा नहीं होगा और 13 से बड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वो साइंटिफिक नेम नहीं है। इसीलिए उन्होंने रूल बनाया कि 3 से लेकर 13 तक ही होने चाहिए, जेनेरिक या फिर स्पेसिफिक, यानी जीनस का और स्पेसीज का नाम, ठीक है। एंड नेम ऑफ द ऑथर, जिसने भी उस नाम को दिया है, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते, बायोलॉजिस्ट होते, उन्होंने बोला कि मैंने खोजा है भाई ये सब चीज, तो मेरा नाम आना चाहिए। तो जितने भी ऑथर्स होते हैं उनका नाम यहाँ पे साइंटिफिक नेम के आगे लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैंगीफेरा इंडिका को किसने बनाया था? एल कौन है? लीनियस, ठीक है। तो लीनियस, कार्ल लीनियस वाज द साइंटिस्ट यानी बायोलॉजिस्ट, उसने बनाया था। इसके लिए हमने इसके नाम के आगे क्या लिख दिया दोस्तों? क्या लिख दिया? देख पा रहे हो आप लोग? लिख दिया हमने एल। क्या लिख दिया? एल। तो मैंगीफेरा इंडिका एल, और ये एल पढ़ के किसी को भी समझ में आ जाएगा कि मैंगीफेरा इंडिका को नामकरण किसने दिया था, ऑथर कौन है इसका? कार्ल लीनियस है, इसीलिए ये चीज लिखा गया है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा इंटायर
नोमेनक्लेचर सिस्टम हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, साइलेंट फीचर्स बचा हुआ है, इसको भी हम लोग साइमल्टेनियसली रीड करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, बस बने रहना है हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।